तो आप शाहजहाँ के बारे में देखते हैं। जहांगीर हो गया था, जहांगीर के बारे में बता दिए थे। देखिए, बेटा के क्रम में याद करना, सबसे पहले बाबर आया था, बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर, जहांगीर के बेटा शाहजहाँ, और शाहजहाँ के चार गो बेटा था, लेकिन शाहजहाँ के 2 गो बेटा के नाम याद रखना है। शाहजहाँ के 4 गो बेटा, 3 गो बेटी थी। ठीक, शाहजहाँ के बेटा अगर बोलल जाए दारा शिकोह या औरंगजेब। ठीक है, दारा शिकोह या औरंगजेब, बस इतने औरंगजेबे तक पढ़ना, उसके बाद सब बकलोल आ गया। अभी तक कोई बकलोल आया? कोई नहीं बकलोल है। अब शाहजहाँ, शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहाँ का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ। ठीक है, शाहजहाँ का जन्म 1592 में लाहौर। इसका मूल नाम खुर्रम था। ठीक है, इसका मूल नाम खुर्रम था। अहमद नगर को जब जीता था तभी जहांगीर इसको उपाधि दिया शाहजहाँ का। ठीक है, इसके माता का नाम जगत गोसाई, जबकि जहांगीर शादी जो किया था अनारकलियों से किया था। ठीक है, उसके बाद जहांगीर किया था नूरजहाँ से भी शादी किया था। ठीक है, जहांगीर कितने से शादी किया, वैसा ही शाहजहाँ है, शाहजहाँ, शाहजहाँ भी, शाहजहाँ की पहले माता हुआ करती थी जगत गोसाई, मतलब जहांगीर की पत्नी, और शाहजहाँ की माँ जगत गोसाई। पिता का नाम जहांगीर, जहांगीर कितने ने शादी किया, हम 2 याद रखना। पहले ही नूरजहाँ से शादी किया था। ठीक है, नूरजहाँ से जो अली कुली बेग की पत्नी हुआ करती थी, लेकिन उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, नूरजहाँ खूब सुंदर थी, तो नूरजहाँ का मूल नाम था, कौन सी नाम था मूल नाम? एक नाम था इसका मुमताज महल और नूरजहाँ, और मूल नाम मेहरुन्निसा। ठीक है, इसका मूल नाम था मेहरुन्निसा। इसको नवरोज़ त्यौहार के दिन जहांगीर जब देखा तो बोला, अरे बाप रे इतने सुंदर, आई विधवा, हम बिहा करबे एकरस। ठीक है, अब बिहा कर लिया के जहांगीर, मतलब निकाह कर लिया जहांगीर। और जहांगीर एगो और शादी किया था रुखसाना से। ठीक है, एगो और शादी किया तो रुखसाना। अब देखो, नूरजहाँ बड़ा तेज, खूब तेज, जो तेज बोला जाता है एकदम खूब तेज, वैसा जहांगीर के नस पकड़ के बैठल रहते थे नूरजहाँ। जहांगीर को बोला जाता कहाँ कहीं जाता तो किन्ने हमेशा, तो जहांगीर एक रास हमेशा डर के रहता था। और नूरजहाँ कहना था कि जहांगीर तो जहाँ पे साइन करबो न हमरो साइन होना चाहिए, तब ये वो चीज़ पास होगा, नहीं तो पास होगा। जहांगीर जहाँ पे चीज़ साइन करता था वहाँ पर नूरजहाँ पूरे बोलेगा। मुग़ल शासन में सबसे अनपढ़ कौन था? सबसे अनपढ़ अकबर था, लेकिन सबसे ज़्यादा महान काम किया अकबर। ठीक है, पूरे जितना अकबर जितना महान काम किया नहीं, सब ने किया। और वो अंगूठा छाप था। जोधा भाई ओकरा पढ़ाने के लिए ओकरा बोलते थे अपन नामों तो कम से कम सीख लें, लिखे ली ओ को बो रो अकबर ऐसे लिखल, यो लिखल नहीं आता था ओकरा। वो बोलता था एत लिखेंगे, अंगूठा महीना लगाओ टिप दो, हो गया अंगूठा छाप। तो अकबर निरक्षर था। ठीक है, उसको अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, 10 प्रथा ख़त्म कर दिया, तीर्थ यात्रा कर ख़त्म कर दिया। अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर अपना काम किया। और एक बेटा शाहजहाँ, शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ का पिता जब जहांगीर हुआ करते थे, नूरजहाँ से शादी किया था। नूरजहाँ से एक बेटी उत्पन्न हुई जिसका नाम था लाडली बेगम, और दूसरा जिस शादी किया था रुखसाना से, ओकरा से एक बेटा उत्पन्न हुआ शहरयार। ठीक है, अब ई इतना तेज कि जैसे पता चला जहांगीर जो है दक्षिण भारत के अभियान में है, वैसा एकर और एकरा से शादी करवा दिया। बोल भी दोनों तो भाई बहन होले, शादी केना करा दिल के। तो इस्लाम धर्म में ये चीज़ होता है कि एक माँ के गर्भ से अगर पैदा नहीं हुआ हो तो उसका शादी हो सकता है। तो देखिए इस्लाम धर्म में कि मामू के बेटी आ इन्हें मौसी के बेटी, दोनों मौसी के बेटा, ये दोनों की शादी करा दिया जाता है। ठीक है, मतलब अपने भाई बहन में शादी हो जाता है, सिर्फ एक माँ का नहीं हो। तो एक माँ का नहीं था तो लाडली और शहरयार में शादी करा दिया गया, और शहरयार को गद्दी दे दिया गया। जैसे जहांगीर मरने वाला था वैसा ही शहरयार को बोला तुम ही राजा बनेगा। ये बात पता चला शाहजहाँ आया वहाँ से, शहरयार को पहले मारा, शहरयार को सलटाया। ठीक है, और लाडली को बोला साइड हट, राजा हम। शाहजहाँ राजा हुआ, और शाहजहाँ जब राजा हुआ तो इसका राजाभिषेक 1628 में हुआ। किसके मदद से? किरण सानी की मदद से। ठीक है, इसका राजाभिषेक हुआ, मतलब ये राजा बन गया। तब ये जो है एगो शादी किया था अर्जुमंद बानो बेगम। अब अर्जुमंद बानो बेगम क्या था पता है? मुमताज। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम
मुमताज़ ताजमहल के करे याद में बनल है? अरे याद में हम बोल रहे ताजमहल, मुमताज़ के मन याद में बनल है। एक रियल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। मुमताज़ एक दोसर नाम शाहजहाँ रखा था मुमताज़, ठीक है। मुमताज़ बेपनाह मोहब्बत करता था शाहजहाँ, दिल जान जिगर फेफड़ा हृदय किडनी सब से एक से प्यार करता था अर्जुमंद बानो बेगम। इस चीज़ के सबूत देख ले, 14 गो संतान हुआ था, ठीक है। तो 14 के संतान आम बात थोड़ी है, 14 के संतान ओकरे से नहीं हो सकता जरा से दिल फेफड़ा किडनी सब चीज़ से प्यार करता। 14 के संतान में 7 गो मर गया था 7 गो मर गया था, 7 गो जिंदा था। और 7 गो जिंदा था, उसका नाम एक था शाहशुजा, दारा सिको, औरंगजेब, और 3 गो लड़की थी। 3 गो लड़की में एक थी जहाँ आरा, गहन आरा, और जहाँ आरा, गहन आरा, और नाम भूल गए, क्या हुआ, 5 गो हुआ, 2 गो और नाम बता देंगे बाद में। तो 7 गो एक संतान हुआ करता था। 7 गो जो जीवित था ओकरा में सबसे ज़्यादा पढ़ल लिखल थी जहाँ आरा, खूब ज़्यादा, पूरे बोलल जाता पूरा विश्व में उस समय सबसे ज़्यादा पढ़ल लिखल जहाँ आरा हुआ करती थी अपने समय में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा भोला भाला शाहजहाँ के सबसे बड़का बेटा दारा सिको हुआ करता था, ठीक है। ओकरा छल कपट नहीं था, एकदम मुस्लिम था लेकिन संत जैसा जीवन बिताता था दारा सिको। जब अर्जुमंद बानो बेगम को कहा जाता है कि 13 गो संतान को आराम से जन्म दी थी, लेकिन 14वां संतान जब जन्म दे रही थी तब मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई, ठीक है। मुमताज़ महल जब 14वां संतान जन्म दे रही थी, बहुत ज़्यादा पीड़ा हुआ, ब्लीडिंग हुआ, और इतना ज़्यादा प्यार करता था शाहजहाँ, पूरा साम्राज्य के जितना डॉक्टर था सबको बुला के लाया, ठीक कर एकरा ये ठीक होना चाहिए। अर्जुमंद बानो बेगम को पता चल गया अब हम ठीक नहीं होंगे, ठीक है, अब हम मृत्यु हो जाएगा हमारा। 7 को बुलाया इधर, 7 को बुलेला के बाद ओकरा में सबसे बड़ी थी जहाँ आरा को बुलाया और समझाया कि हमेशा अपने पिता के पीठ पे रहना, ठीक है, पिता के साथ रहना खड़ा। बोलने के बाद अर्जुमंद बानो बेगम मरने वाली थी, शाहजहाँ दौड़ा लाया, बोला कि अब तो चल जेबो, हम कैसे रहबे। तो मुमताज़ महल को पता था हम जब मर जाएंगे तो शाहजहाँ नहीं सही से रह पाएगा, ठीक है। तो ये मुमताज़ महल बोली कि मेरे याद में एक ऐसा कब्र बनाइएगा, एक ऐसा मकबरा बनाइएगा जो कि प्यार का निशानी हो। वो बोला ठीक है, उसके बाद मर गया। मर गई जब, तो शाहजहाँ जो है निमंत्रण दिया आगरा में एक ताजमहल बनना चाहे। और जान के हैरानी होगा जो तुम ताजमहल देख रहे हो ना वाइट कलर का, मकराना के मार्बल से जो बनाया, अच्छा मकराना के संगमरमर से बनाया हुआ पहला कौन सा मकबरा है? अरे हम बतैले रही एतमत उद्दौला का मकबरा, एतमत उद्दौला का मकबरा, लेकिन नूरजहाँ के पिता हुआ करती थी, ठीक है, ग्यास बेग। तो उहरे एतमत उद्दौला के मकबरा में पहली बार मकराना, राजस्थान में मकराना है, वहीं से संगमरमर का सर्वप्रथम मकबरा बनाया। और दूसरी में मकबरा यहाँ बनाया ताजमहल में। ये ताजमहल जो वाइट कलर का नज़र आता ना, अभी रियल में शाहजहाँ एगो और ताजमहल बनवे वाला था, वो अपना न बना था। मुमताज़ तो गोरी गोरी थी तो वाइट बना लिया, ठीक। शाहजहाँ भी गोरे था लेकिन ये वाइट के चक्कर में एक और बनाता काला ताजमहल, ठीक है, काला ग्रेनाइट से। अब बता, और रुपया खूब खर्चा किया है, रुपया मतलब बिल्डिंग बनवे में खूब, एगो घर बनाए तो कितने रुपया खर्चा हो जाए समझल। ये ताजमहल बने लिखे, जितना कोष में रुपया था सब रुपया उड़ा दिया बिल्डिंग बनवे में, ठीक। तो ये ताजमहल बनाया, ताजमहल बोला जाता है 22 साल में बना, ठीक। 1631 से लेकर 1653 तक जोड़ घटाले 22 साल निकलता, 22 साल में ताजमहल बन के तैयार हुआ। और इतना ज़्यादा बेचारा दुख में रहता था, इतना ज़्यादा मतलब अपना बेगम के याद में कोना में पड़ल रहता था। कहा जाता है कि 2-3 साल तक सिर्फ सफ़ेदे कपड़ा पहन ले रहा और कोना में बैठल रहता था के शाहजहाँ, याद में पड़ल रहता था एकदम। उसके बाद धीरे धीरे वो संभलने के बाद ताजमहल बना। ताजमहल जब बन गया, ताजमहल में जो रूपरेखा तैयार किया था उस्ताद ईसा। और ये क्वेश्चन खूब पूछा है, मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। मुख्य रूपरेखा कौन तैयार किया? उस्ताद ईसा। और मुख्य स्थापत्य कला उस्ताद अहमद लाहौरी। और यूनेस्को की सूची में 1983 में शामिल हुआ ताजमहल, ठीक है। यूनेस्को की सूची में वही चीज़ शामिल होता है जो अजूबा रही, समझे। ताजमहल शामिल हुआ है, एलोरा गुफा शामिल हुआ है, दक्षिण बहुत मंदिर शामिल हुआ है, ये सब ताजमहल में शामिल है,
अथी यूनेस्को की सूची में शामिल है। ये बात पता चला औरंगजेब को। औरंगजेब दक्षिण भारत में था, ओकरा पता चला हमार पप्पा अब्बा सब रुपा उड़ाब करे, आगे हम ही राजा बनबे, रुपा कहाँ से लेबे। ठीक, तो ये बात जब पता चला, पहले शाहजहाँ देख लेते तब औरंगजेब देखेंगे। उसके बाद ईद आगरा में बनेबे किया ताजमहल, दिल्ली गया, दिल्ली में जामा मस्जिद बनाया। अच्छा बता, बाबर कौन मस्जिद बनाया था? बाबरी मस्जिद, ठीक है, बाबर बाबरी मस्जिद बनाया था। और शाहजहाँ जामा मस्जिद बनाया। लाल किला देख रहे हो, लाल किला यही बनाया शाहजहाँ, कितने बड़ा लाल किला, लाल बलुआ पत्थर से बनाया है लाल किला। दीवाने खास बनाया है लाल किला के, दीवाने खास शायद लाल किला के अंदर है दीवाने खास, ठीक। और दीवाने आम ये भी लाल किला के अंदर है। आगरा में जाके मोती मस्जिद बनवाया, ठीक। उसके बाद लाहौर में जाके शीश महल बनाया। प्रेम रतन धन पायो में देख ले एगो शीश महल देखे तो देख ले, पूरे शीशे के महल है, जहाँ देखिए सब जगह शीशा लगल है। वैसने शीश महल लाहौर में जाके बनाया, अभी तो पाकिस्तान के मिल गया वो शीश महल। मीर जुमला जो था इसको कोहिनूर हीरा मिला। कोहिनूर हीरा सर्वप्रथम के लाया था? मलिक काफूर, वो जाके अलाउद्दीन खिलजी के दिया, और जीतते जीतते एक पास आया। ये मीर जुमला जो था वो वारंगल का वजीर था, वही उसी से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। कोहिनूर हीरा की किया, एक मयूर शैली हुआ करता, मयूर कुर्सी, ठीक है। मयूर कुर्सी पर राजा उजा बैठता था, तो मयूर कुर्सी पे मतलब ठीक ठाक करके ओकर अंदर कोहिनूर हीरा सेट कर दिया था। तो ये मीर जुमला से कोहिनूर हीरा लिया, और तख्ते ताउस या पिकॉक थ्रोन, जो मयूर कुर्सी हुआ करता था उसको तख्ते ताउस या पिकॉक थ्रोन कहते हैं, इसको बनाया था बेबादुल खान, इसी में कोहिनूर हीरा सेट किया था। उसके बाद सिजदा शुरू किया था सल्तनत काल में, सिजदा और पेबोस के बलबन, और यहाँ सिजदा मुग़ल शासन में चालू किया था अकबर। सिजदा मतलब होता है झुक के प्रणाम करना, ये वाला ये नहीं चलेगा। शाहजहाँ वाला ये सब चीज़ नहीं चलेगा, झुक के प्रणाम करना नहीं अच्छा लगता। हम चालू करेंगे चहार ए चालीसीम या जमीन बोस, चहार ए तस्लीम, चहार ए तस्लीम या जमीन बोस। एक में झुक के नहीं प्रणाम करना, झुक के दंडवत प्रणाम करके 4 बार जमीन चूमना है, ठीक है। ये चालू के किया था जहांगीर, और ये पिछला साल मतलब पिछले साल दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि 40 ए तस्लीम प्रथा किसने शुरुआत किया, क्या होगा? शाहजहाँ, ठीक। और इलाही संबत जो अकबर चालू किया था, इलाही हिजरी संबत की जगह इलाही संबत चालू किया था, ये बंद करके फिर से इलाही की जगह हिजरी संबत कौन सा चालू किया? शाहजहाँ। और शाहजहाँ अलाउंस किया, मतलब अलाउंस मतलब हिंदी में कौन बोलते हैं? हाँ, ऐलान किया कि हमार बाद जो राजा बनेगा वो दारा सिको बनेगा, ठीक है। हमार बाद राजा के बनेगा दारा सिको बनेगा। ये बात औरंगजेब को पता चला, औरंगजेब बिखिया आया दक्षिण भारत से, के बोल दारा सिको बनते राजा, बतबे हमें आगे हम बतबे दारा सिको के बारे में। एगो सुन ले ये कि लदिया फरल जैसे कौन होता है 12 बजे खीरा फरता है पक्के से, बस पक जाता है, फट जाता है, सही है। तब तो हम अभी हम रखेंगे किचन में रखा ले वो खीरा, जाकर हम खाली नहीं फटे हाँ बोलेगा श्रद्धा से नहीं रखने रही तुमने नहीं फट लो, अरे फटे के चाहिए क्या ना हो। अब बताओ, अब लोग सब देखो आज उसका पूजा कर रहा है जो महिला कपड़ा चुरा के भागता था कि नहीं भागता था, उसका आज सब पूजा कर रहा है जो महिला को नहाते हुए देखता था। भले वो बड़ा हो गया, महाभारत में काम कर दिया, थोड़ा सा प्रवचन दे दिया, तो उसका की बुराई नहीं याद रखेगा। बुराई था कि नहीं, चोरी करता था, बस भगवान सवाल उठाएगा, भगवान जैसन किया तो हम सवाल कर रहे हैं, आंसर दो। ये चीज़ किया नहीं था, अब उसका आज पूजा हो रहा है, जन्माष्टमी होने दो, कोई दिक्कत नहीं। रुपया के बारे में कुछ चीज़ बताते हैं। रुपया के बारे में भारत सरकार मतलब संघ सरकार एक नया प्रपोजल ला रहा है लोकसभा में, समझ सब पता है। लोकसभा में बिल लाल जाए, लोकसभा राज्यसभा में, ठीक। अगर वो बिल पास हो जाए तो राष्ट्रपति साइन करते हैं और बिल बन जाते। बिल कौन चीज़ पता है? इंडिया के नाम बदल के भारत करे वाला से, समझली। अब बताइए सही है गलत? इंडिया के नाम बदल के भारत करे वाला से, जहाँ न भारत मतलब सब जगह जाके देखो इंडिया नाम जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है
उस सब जगह अब सिर्फ भारत नाम से जानल जाएगा, इंडिया नाम से भारत को नहीं जानल जाएगा। समझ में आया? इंडिया नाम अब कहीं नजरे नहीं आएगा। केकरा से मैच हो रहा है? भारत और पाकिस्तान से, भारत और इंडिया से नहीं। समझ में? कोई विदेशी से पूछा कहाँ जाना है तो भारत जाना, इंडिया ने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, भारत का संविधान, इंडिया का संविधान ने। समझ में? सब जगह आपके कर नाम आ जाएगा भारत। बताए सही है गलत है? ये चीज़ तो घर से पहले सोच करना, ठीक है तो कैसे ठीक है, और गलत है तो कैसे गलत है। ठीक है, हमरा से अगर पूछल जाए ये चीज़ सही है तो हाँ सही है। हर देश का एक नाम है, तो भारत का भी एक नाम होना चाहिए। लेकिन ये देशभक्ति में हम बोल रहे सही है, एक बाद जे मुश्किल आवे वाला है वो नहीं पता है, वो ओकरे पता है जे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के पढ़ले। समझली? अगर भारत नाम कर दिल्के, ठीक, लोकसभा में संसद में बिल पास हो गया और इंडिया के जगह नाम रख दिल्के कर भारत के। अब सबसे बड़ा मुश्किल कौन चीज़ है तो पता है? जितना भी नोट देख रही सब में लिखल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखल है। अब जितना भी नोट देख रही इंडिया के बदल के की करते भारत करते। याद कर, सिर्फ 500 के और 1000 रे, 500 का और 1000 रुपया कहले रे बदल लीजिए, की हाल हो रहे? सिर्फ 2 नोट नहीं बोल ले रहे, 500 और 1000 का नोटबंदी हुआ है, आप जाके बैंक में बदल लीजिए, की हाल हो रहे सबके। अब तो 1 रुपया सिक्का से लेके 2000 के नोट तक सब बदल लीजिए, क्या सब पर इंडिया लिखल है। पता है लोग के की हाल होते हैं? सब जत्ते घर में नोट चना छिट्टा में उठा लेबी बैंक जेबी हल सब बदल। समझली? अभी धीरे धीरे प्रक्रिया होते, धीरे धीरे। अगर ये चीज़ होल, अभी तक नहीं होल, अगर ये चीज़ होले सबसे बड़ा इफेक्ट एकरे पड़ते। ये चीज़ कोई सोचले नहीं अभी तक। समझली? जितना नोट है सब में लिखल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ कोना में लिखल है इंडिया, इंडिया सबको मेटा को भारत करते हैं। अब भारत करते सब नोट पहले सब घर से सब निकाल, जितने कोना में रखले रहे सब निकाल। और जैसे ही चीज़ होता है सबसे पहले अपन घर वाला को बोलना है जितना नोट है पहले जाके बैंक में जमा कर दीजिए। समझ में ले? और सब कोशिश करना है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। समझली? अब जितना आप बताएं, कोई घर में अगर शादी हुए होते हैं, उस शादी में जो उतने रुपया निकाल कर रख लिए होते हैं, और ऊपर से लिमिट लगा दे, 20,000 नोट डालना है, 10,000 नोट डालना है। बताएं वो सब लोग के की होते हैं, मर जेते लाइन लगत ये अपना प्रपोजल ला दिल्के भारत। अब एक पर अगर नहीं दिमाग लगेता, डायरेक्ट आके 8 बजे बोल देता आज से भाइयों एवं बहनों नोटबंदी हो रहा है, सभी नोट बंद हो रहा है, सभी नोट को अपने अपने नज़दीक के बैंक में जमा कर दें, की हाल होता आदमी के? लड़ाई हो जेते, सिविल वॉर हो जेते भारत में। समझली? तो एक बारे में कुछ सोच के ही करते। समझ? अगर भारत हो रहा तब सबसे बड़ा इफेक्ट एकरे पड़ते। समझ में लो बात के? तो ये जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ले से ओकरा पता चल गए होते हैं कहाँ। और बहुते बात है कि जहाँ पर नाम बदलल जेते, लेकिन ओकरा एकरा से ज़्यादा और कहीं इफेक्ट नहीं पड़ते। समझलिए? जितना आम आदमी पर इफेक्ट पड़ते। समझ लो? सब लाइन लगते, चल 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 रुपया निकाल रहे बैंक में जमा कर। बताएं बैंक वाला हाल की होते ये, मतलब संसद में ये चीज़ लेते। समझ? आई लावे के कारण पता है कौन चीज़? जे विरोधी पार्टी बीजेपी के विरोधी पार्टी से खराब करे वो अपना संगठन बनेलके, वो सब तो बकलोलेस INDIA नाम से। समझली? ई नाम के पार्टी है, एक बढ़िया जगह इंडिया लिखल है। समझली? ई नाम के पार्टी है, INDIA नाम के, इंडिया नाम के पार्टी बनेलके। अब इसीलिए इंडिया के नाम बदल के भारत करब करे। समझली? ताकि हमारे विरोधी के पार्टी के नाम नहीं आवे हमारे भारतवर्ष। समझ में लो? जहिया होते हम बता दो या पता चले जेतो। समझली? कुछ थोड़ा सा नहीं बतने रही, लेकिन कुछ साल पहले जब वहाँ क्लास चलब करे तब हम बोलले रहिए कि 2000 के नोट धीरे धीरे बाजार से गायब हो रहे। समझ एक कोई ध्यान नहीं देव करे रहे, लेकिन हम बोले रही एक समय तो 2000 के नोट नहीं नजर तभी नजर आवे। सब नोट 2000 के गायब हो गए, सब बैंक ले लेके। समझलिए? अब धीरे 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 नोट पर आप देखिए, अगर ये हो जाते सक्सेस, भारत अगर कहला गए धीरे धीरे नोट के देखिए, धीरे धीरे जब अब नोट है तो नोट के चेक करते रहिए, नया नोट के ऊपर इंडिया लिखल है, भारत लिखाए गए। अगर भारत चुपचाप लिखाए रहे तब तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ते, काहे चुपचाप लेब करे चाहे नयका जो नोट आ रहे भारत करके दे रहे। समझलिए? तब ये चीज़ हो सके। ऐसे 2024 से पहले नहीं होते। अगर 2024 से ऐलान कर दिल, आम आदमी अगर लाइन में लग गए तो बीजेपी को उठा के पटक देते। समझलिए? ये कौन चीज़ 8 बजे रोज आ जाए भारत में बहनों भाइयों एवं बहनों नोट बंद हो रहा है, आम आदमी की दिक्कत नहीं हुई।
अरे करते दिमाग बहुत तेज है एकरा, कम दिमाग नहीं छै। ई बुढ़ो के दिमाग नहीं छै, ई जितना IAS IPS के रख ले वो सब दिमाग दे छै, वो सब डायरेक्ट थोड़ी दिमाग देते, बोलते चुपचाप करे ला। जैसे 2024 के चुनाव जीततो पक्का से कर देते, समझे, तब तक कोई नहीं हटा सके। 2024 तो 5 साल अतै आराम से, आ जैसे ही जीतले लागू कर देते, ओकरा से पहले सब बैंक में दे दे 100 रुपया, समझली। तो ये नया चीज़ होने बता दिलियो। चलो अब चलते हैं। शाहजहाँ, मुगल शासन पुस्तक में ऐसा कौन सा राजा या बादशाह था जिसका जीवित रहते हुए उसका संतान के बीच में युद्ध चालू हो गया था? शाहजहाँ, ये जीवित है, अभी तक नहीं मरा है, ये जीवित है। और जो जीवित में एक पता चला कि अब हम नहीं चल पाएंगे, हमार मुमताज चल गए, ठीक है, अब हम जिंदा रहे की करिए। और ताजमहल के बारे में बोलल जाता है एक तरफा प्यार के निशानी है, नहीं विश्वास होता है केकरो देख देखी दूसरा दिन रिश्ता टूट जेतो, समझली। ताजमहल केकरो नहीं दिल करे कि लो तुमने लिए गिफ्ट में लाए हैं, दूसरा दिन बात नहीं करतो तोरा से, रिचार्ज करवेला के बाद तोरा से पहले रिचार्ज करवा देते ओकर बाद बात नहीं करतो। एक बार फेसबुक पे एक लड़की रहे, रिकॉर्ड हो रहे, फेसबुक पे एक लड़की रहे, सोना नाम के रहे या कुछ नाम के रहे, समझली, फ्रेंड रिक्वेस्ट एलो, सब चीज़ जाँच करला के बाद एक्सेप्ट कर दे। अधिकतर लड़का के जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आवे छै ओकर दोस्ते भेजे छै, समझ, लड़का दोस्त में पूरा जाँच कर ली, पता चले लड़की एक्सेप्ट कर ली। कुछ दिन तक शांत रहो, कुछ नहीं बोलो। एक दिन मैसेज एलो, अपने मैसेज एलो, हम काम करते हैं, गरीब घर के लड़की हैं, फलना चिलना, एकदम खूब पूरे कहानी बता दिल को। उसके बाद कहो 799 का रिचार्ज आप कर सकते हैं। अरे तोरा हमारे अकाउंट में 38 रुपया 799 का रिचार्ज एकरा कर दिए, आज तक केकरो ने रिचार्ज हम करने है। कहले कौन खुशी में, कि हम बहुत गरीब हैं, एना है ओना है। कहले किसी और को बोलो, वो जाकर रिचार्ज कर देगा। अब देखिए लड़की अगर ऐसा मैसेज करे छै, बहुते लड़का हो रिचार्ज कर दे, उसके बाद की हो ब्लॉक कर दिल जाए, समझली। ये सब चीज़ सीखे ले पड़तो, इतिहास सिखबे छै सब चीज़, समझली। ये सब बेवकूफ़ बन जाए, मैथ पढ़े वाला बच्चा, साइंस पढ़े वाला बच्चा, अरे तोरा लड़की बेचारी गरीब छै, एक रिचार्ज कर दे, चल गलो 700 रुपया, अब 3 महीना का रिचार्ज कर देती ओकरा। यहाँ देखिए जब शाहजहाँ के 7 गो बेटा रहे, अथी 7 गो नहीं 4 गो बेटा रहे, 3 गो बेटी रहे, ठीक। ओकरा में सबसे पहला जो युद्ध देखिए, ये सब जो रहे जहाँ जहाँ रहे, कोई बंगाल में रहे, कोई कहीं रहे, कोई उज्जैन में रहे, सब जगह के सब अपना अपना सूबेदार रहे। सूबेदार मतलब कहे के मतलब आज के मुख्यमंत्री मान ली, समझलिए, मुख्यमंत्री के पावर रहे छै, सूबेदार बनायल निकल रहे। जब पता चललै और जाइ झरोखा दर्शन बतेने रहिए, झरोखा दर्शन में अकबर आबे रहे लैके, जहाँगीर भी आबे रहे अपन पत्नी के लैके आबे रहे, छज्जा बनल रहे, ओकरे में देखबे रहे, देखे कितना सुंदर हमर पत्नी है, समझली। लोग सब एना करके देख रहा, हा कितना सुंदर एकरा मिल गए, राजा मिल रहे, लोग सबसे बात करे, ओकरे कहल जाए झरोखा दर्शन। तो शाहजहाँ भी अपन लैके आबे रहे मुमताज के, चलो चलो तुमको घुमा लाते हैं, ठीक। 19 साल के शादी में 14 गो संतान होले एकरा, समझली। 19 साल तक मुमताज एकरा साथ रहे, बताएं कितना प्यार करे होते। आ एक तरफा नहीं 2 तरफा प्यार रहे, समझली। लेकिन ताजमहल के कहल जाए अगर 2 तरफा प्यार रहे तो जिंदे में बना देती। आगे बतेबो जिंदा में बनबे के कोशिश करलक औरंगजेब, बीबी के मकबरा बनेलकै, एहन ढकलोल टाइप के बना देलकै। आब ऐसे कोई भी इतिहासकार थूक के चल जाए, एहन मकबरा होलो, समझली। वो कहे ताजमहल 2 बनाए हैं हम, ताजमहल 2 के लायके नहीं है, समझली। तो वो बीबी के मकबरा बनेने रहे, ताजमहल बनेने रहे। जब शाहजहाँ के तबीयत खराब होले, समझली, तो झरोखा दर्शन पाना बंद कर दिल्कै। और बेगम भी मर गए, झरोखा दर्शन अपन मुँह लेके थिए, नहीं लेके थिए। ती घरे में रहे लगल, अंदरे में खबर अफवाह फैल गए शाहजहाँ मर गए। झरोखा दर्शन नहीं आवे छै, मतलब मर गए शाहजहाँ, समझली। अब जब अफवाह फैले तो सब बेटा के पता चलले, हे जा अबू मर गए, समझली। अब अबू मर गए तो आके देखे के नहीं चाहिए केना मरले नहीं मरले। वही जहाँ जे रहे वही सब चिल्लावे लगल, अब हम बादशाह, समझलिए, हम बादशाह, जे जहाँ रहे वही चिल्लावे लगल, हम बादशाह। आ सब दौड़ल आबि के रहे आगरा में, सब दौड़ा आबि के रहे, अब हम आगरा में बादशाह बनबे, ठीक। ओकरा में शाहजहाँ बोलले रहे कि बादशाह अगर कोई बनेगा ना तो दारा सिको बनेगा, ठीक है। बादशाह अगर मेरे बाद कोई बनेगा तो कौन बनेगा? दारा सिको। ये चीज़ औरंगजेब के नहीं पसंद, औरंगजेब के की तीनों भाई के नहीं पसंद रहे। तीनों बोले हम बनबे तो हम बनबे, समझली। पहला जो युद्ध होले अपने भाइये में भाई युद्ध करना शुरू कर। पहला जो युद्ध होले एक ट्रिक है, बागसा खदेरा, ठीक है। बा से बहादुरगढ़ का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध ले मुगल सेना और शाह शुजा के बीच में। तो मुगल सेना जीत गए, शाह शुजा हार गए, शाहजहाँ के बेटा रहे। दूसरा युद्ध ले धर्मठ का युद्ध, धर्मठ का युद्ध में मुगल सेना और औरंगजेब के बीच में ले, ध्यान से देख लीजिए, औरंगजेब जीत गए, समझलिए। यहाँ औरंगजेब जीत ले,
तीसरा युद्ध होले शाह से सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के दारा सिको और औरंगजेब के बीच में होले, यहाँ भी औरंगजेब जीत गए, समझली। उसके बाद खदेरा में खो से खोजवा का युद्ध, खोजवा के युद्ध में औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में होले, यहाँ पर औरंगजेब जीतले। उसके बाद लास्ट युद्ध जो होले देवराय का युद्ध और देवराय का युद्ध, में औरंगजेब और दारा सिको के बीच में होले, दारा सिको के मारे पड़ले, समझली। दारा सिको काट दिल्क, काटला के बाद शाह शुजा के मारलक, ठीक। शाह शुजा के बाद एक दूगो और भाई रहे, एगो और भाई रहे, ओकरो काटलक, ठीक। तीनों काटला के बाद बचले 3 गो बहिन। बहिन बोले हमरा राजा नहीं बनना है, ठीक है, बने तो ही सब। तो यही औरंगजेब कल के आए से हम राजा, ठीक। बाद में पता चले शाहजहाँ जिंदे छे इतना सब लड़ लेलके। ओकर बाद देखल एक बाप कहरब करे छे, जा अबू तो जिंदे रहो, हमें तो दोनों तीनों बेटा के तोर मार दिलियो। एक शाहजहाँ गुस्सा उठल, कैसन नालायक तो बेटा जन्म लेली कि अपन भाई के मार दिली। कल गद्दी के लिए सब चीज़ करना पड़ता है, गद्दी के लिए अब तुमको मारेंगे। शाहजहाँ कल के अब हमरो मारबे, कल कहाँ तोरो मार देबो। ये सब रुपा जो लुटाए दिली, इन्हें जामा मस्जिद बनाए दिली, लाल किला बनाए, ताजमहल बनाए, एगो तो ही रे प्रेम करे वाला इतना जो बनाए दिली। अपन बाप के उठा के एक जेल में बंद कर दिल्क, समझली। जेल में बंद करला के बाद एक खाना पीना नहीं दे, कल मरते जेले में, ठीक। और अपना आप के औरंगजेब कल हम आज से राजा। तो जहाँ आराज रहे, जहाँ आरा सेवा करे रहे के कर शाहजहाँ के, समझली, वही खाना पीना दे रहे, वही सेवा करे रहे। शाहजहाँ बताई इतना ज़्यादा प्रेम करे रहे, इतना ज़्यादा मुमताज से, ये कल के बेटा हमरा तो एनाहू रख लिए जेल में, एक काम कर ऐसा जेल में रख जहाँ से ताजमहल नजर आवे समझलिए, रोज़ दीदार करो ताजमहल के। कल के आप मरिए रहे, कर अंतिम इच्छा पूरा कर दिए। वो जेल से निकल के ऐसा जगह रखल के कि ऐजा जेल ही है, समझलिए। और इतना खिड़की खोल दिल्क जेल के, ऐजा ताजमहल ही है, ठीक। अब बीच में यमुना नदी है, यमुना नदी के बगल में ताजमहल। ऐजा से बेचारा रोज़ ताजमहल के देखते रहे, समझलिए। सुत के उठे ताजमहल देखे रहे, सुतल जाए रहे तब ताजमहल देखे, ताजमहल तोड़वा सके नहीं रहे। ऐजा से बेचारा देखते 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 मर गए शाहजहाँ। और जब मरल तो औरंगजेब इतना मतलब क्रूर रहे, इतना क्रूर रहे कि अपन बाप के देखे नहीं लगे। कल का शाहजहाँ मर गया, कोई बात नहीं, एक उठल के मुमताज़ के बगल में दफनाए दिल्क। कल या ताजमहल के बगल में दफनाए दी। जब ताजमहल देखे जाए 2 गो कब्र देखबी वहाँ पे, एगो मुमताज़ के कब्र है, एगो शाहजहाँ के कब्र है। जबकि शाहजहाँ सोचे रहे कि एगो बगल में एगो नयका ताजमहल बनेबे, काला ताजमहल, समझलिए। बताए 2 ताजमहल अभी भारत में रहती है। लेकिन और एक चीज़ एक बारे में है कि 22 साल जो लगल रहे ताजमहल बनबे में, 22 साल जे बनेलकै, ठीक। उस्ताद लाहौरी बनेलकै और सब जे बनेलकै, और जितना मजदूर रहे उस सब के अंगूठा नहीं काटने रहे और ना ही हाथ काटले रहे, समझलिए। अफवाह जे कि बच्चा से अपना सबके बीच में फैलैले, कहीं जिक्रे नहीं है कि ओकर अंगूठा काटि लेलकै कि हाथ काटि लेलकै, समझलिए। पूरे ताजमहल के बनबै वाला, अब कोई इंजीनियर ओकर तो हाथ काटि लेबी तो वो अपना दिमाग से बनबै छै, समझलिए। केकरो बैठा के बोल देते कि ऐसे ऐसे स्केच ऐसे ऐसे खींचो बन गया, समझ में लो। बोलल जाए कि मजदूर के अंगूठा काटि ले रहे, अंगूठा नहीं काट ले रहे, ना ही हाथ काट ले रहे, समझलिए। सब मजदूर 22 साल बना दिल्क आ सबके कुछ कुछ वेतन दिल्क, छुट्टी कर दिल्क, समझलिए। कहीं ई चीज़ के जिक्र नहीं है कि शाहजहाँ अपना मजदूर के अंगूठा काटल कर हाथ काटल के, समझ में लो। 3 बार बोलियो ये बात के, ठीक। आ कोई बोले से तो बोलल करे कहाँ लिखल से दिखाई तो, ठीक। ये समझ में लो। शाहजहाँ ख़त्म, अब औरंगजेब चालू होते, आ तीनों भाइयों ख़त्म एक कर, ठीक। औरंगजेब और बाद में जब शाहजहाँ मरल तो जहाँ आरा के उठा के जेल में डाल दिल्क। और बाद में फिर डरे लगले जहाँ आरा कते ज़्यादा पढ़ल लिखल रहे, कुछो कर सके, फिर ओकरा निकाल दिल्क जेल से। निकालला के बाद औरंगजेब राजा बनले। औरंगजेब राजा बनला के बाद कल बतेबो औरंगजेब की काम करने। सबसे पहले काम करके जितने हिंदू मंदिर रहे सबको तोड़ दिल्क, समझलिए, औरंगजेब। आ कुछ और कारण है जे कि मुस्लिम शासक सब जे रहे ओकरा सबसे क्रूर में एकरे मानल जाए औरंगजेब के। आगे कल बतेबो।